हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली आप सभी के लिए आ चुका है एक्सप्लोरेशन में चैप्टर 8 का जर्नी इनसाइड द एटम के हैंड रिटन नोट्स। यस, काफ़ी लंबा वक्त लग गया, आई नो, बट यस फाइनली मैंने इस नोट्स को बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे हैं एंड देन लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, सो फटाफट से चलते हैं नोट्स की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस चैप्टर के मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ठीक है, और उसके बाद अब ये हमारा चैप्टर 8 है, तो इन सब के नोट्स आपको मिल चुके हैं। आज आपको 8th चैप्टर का मिल जाएगा। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लेकिन वही चैप्टर होने चाहिए जो मैंने पढ़ा दी हूँ, है ना। पहले मुझे चैप्टर पढ़ा लेने दिया करो, उसके बाद नोट्स मांगा करो। तो ऑलरेडी मैंने इसके बाद 2 चैप्टर और पढ़ा दिए, तो आप मुझे बता देना कि पहले आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं नोट्स की कि भाई नोट्स कैसे हैं इस चैप्टर के। देखो, छोटा सा प्यारा सा ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, जर्नी इनसाइड द एटम, जिसमें बिल्कुल सबसे पहले मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि भाई एटम की डिस्कवरी से पहले क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर की गई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एटम क्या है। ठीक है, फिर डाल्टन की जो थियोरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज़ एग्जाम में भी आता है बेटा, डाल्टन्स का एटॉमिक थियोरी, उनके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली दिख रही होंगी। ठीक है, क्या लिमिटेशन है, किस तरीके से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, यहाँ पे वो है। ठीक है, तो पूरा डायग्राम के साथ ही आपको पेपर में बनाकर आना है अगर पूछते हैं तो। ठीक है, इसके बाद है हमारा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, एंड देन थॉमसन मॉडल एटम, कि भाई एटम का थॉमसन मॉडल ये क्या था, है ना। जे थॉमसन ने किस तरीके से एटम के मॉडल के बारे में हमको बताया, किस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे कि भाई एटम में ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, प्लस उनके लिमिटेशंस क्या रह गए थे ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है। ठीक है, तो थॉमसन प्रपोज दैट, ये 2 पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इनके लिमिटेशंस। उसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है विच इज़ डन बाय दी, किसने किया था वाला एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने, है ना, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और किस तरीके से रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल को गलत बताया था। उन्होंने जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा था, कंक्लूजन क्या था, एंड साथ ही साथ यहाँ पे लिमिटेशंस को भी अच्छे से मेंशन मैंने किया है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तब तक हो चुकी थी। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है। रदरफोर्ड ने नहीं, रदरफोर्ड का नाम तो बहुत बार आपने सुना होगा बट रदरफोर्ड ने नहीं की। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, एक हमारा ई गोल्डस्टीन आता है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो पॉजिटिव रेज है, उसके बारे में सबसे पहले हमको ई गोल्डस्टीन ने बताया था। ठीक है, प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, राइट नाउ। तो ये हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। इसके बाद आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो चीज़ें रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे उस चीज़ को ओवरकम किया था बोहर्स ने। ठीक है, सो दिस इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बाद ये पूरी बोहर्स की कहानी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने शेल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेल के अंदर फिल किया जाता है, KLMN शेल, जिसको हम 1 2 3 4 शेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो दिस इज द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लूँ क्या आपसे, हाँ, तो जितने भी बच्चे ये नोट्स वाली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा आप मुझे चार्ज बताओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो बस ये 2 ही क्वेश्चन आसान सा पूछ रही हूँ मैं। और तीसरा क्वेश्चन की नेक्स्ट किस चैप्टर के नोट्स चाहिए ये भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड देन ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, पहले के टाइम पे इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल हुआ करते थे, और ये सिंबल किसने दिए थे? जॉन डाल्टन ने दिए थे। ठीक है, फिर बाद में लेटर इसको हमने रिप्लेस कर दिया बहुत एक्यूरेट वे में। ठीक है, ये तो कंफ्यूजिंग था भाई, हम तो याद भी नहीं रख पाएंगे इतना सारा, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, तो इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो रूल्स हैं कि किस तरीके से सिंबल को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, सो दिस इज द रूल। एंड यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ से एलिमेंट्स के नाम लिए गए हैं, ये पूरे एलिमेंट्स हैं विद देयर सिंबल्स, जो हमारी NCERT में दिया गया है। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम जानते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, मास नंबर क्या होता है। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी कि यहाँ पे मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एल्यूमिनियम का यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया गया है। नाउ एलिमेंट्स को और उसके मास और उसके एटॉमिक नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वो है। उसके बाद हम आ जाते हैं 8.7 पे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेल्स के अंदर, वो ये है। ठीक है, इस तरीके से हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल करते हैं बेटा, दैट इज ओनली एंड ओनली 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। और फर्स्ट वाले शेल में तो 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला शेल हमारा डुप्लेट होता है एंड बाकी के जो शेल्स होते हैं वो हमारे ऑक्टेट होते हैं। ठीक, नाउ इसके बाद आता है हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनके सिंबल्स हैं। ठीक, इसके बाद वैलेंसी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, चैप्टर में भी मैंने बेटा आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो मेक श्योर कि अगर आपको वैलेंसी निकालने में दिक्कत आती है तो एक बार आप चैप्टर को अच्छे से देख लो। ठीक है, बाकी नोट से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है, यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज़ें। आइसोटोप, आइसोबार, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इनके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भूल के भी नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इनको पढ़ के जाना है। आइसोटोप्स हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, एप्लीकेशंस अभी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन भाई। एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का पूछा जा सकता है, या तो क्लोरीन का पूछा जा सकता है या तो ब्रोमीन का पूछा जा सकता है। क्लोरीन का आपकी बुक में एज ए एग्जाम्पल दे रखा है एंड ब्रोमीन का आपकी बुक में पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों पेपर में करके जाना, दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, नाउ तो एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, किस तरीके से क्लोरीन का हम यहाँ पे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ 35.5। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आइसोबार्स के बारे में कि भाई आइसोबार क्या होता है। ठीक है, आइसोबार्स के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, तो 10 पेज में मैंने चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आते हैं हमारे थिंक इट ओवर के क्वेश्चंस, जो मैंने अलग से करवाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थिंक इट ओवर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस हैं। भाई बहुत लंबे क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बट आंसर मैंने पूरा लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, बाकी आंसर आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 के ये सारे पार्ट है, 3 पार्ट है, एंड देन इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th है, 7th, ठीक है, 8th, 9th, 10th, ठीक है, 11th, 12th, 13th, 14th एंड देन 15th। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा 16th है, 17th है, एक और आएगा 18th है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे डन हो जाएंगे। ठीक है, ये है बस, यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से चैप्टर होता है ख़त्म। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी करना है तो सिर्फ आप अपना 10 पेज का नोट्स बना लेना, है ना, और बहुत अच्छे से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बुक की हर एक चीज़ मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पे मेंशन की है, तो कुछ भी आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक के क्वेश्चंस इनफ नहीं होते हैं, आपको बुक के अलावा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है। बट कॉन्सेप्ट के लिए जितना मैंने आपको इस नोट्स में करा दिया है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट हैंड रिटन नोट्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उन सब का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।